बहू, सबने खाना खा लिया है, सिर्फ हम और तुम बाकी है। जाओ, 2 थाली, कटोरी और गिलास धोकर अपना और मेरा खाना निकालकर सारे बर्तन खाली कर देना। सासू माँ संगीता जी ने जैसे ही शिप्रा से कहा तो उसे आज गुस्सा आ गया और वो फट पड़ी, नहीं खाना मुझे, और आपको खाना है तो खुद थाली धोकर अपना खाना ले लीजिए। दिमाग खराब हो गया है क्या, या फिर बुखार से बौरा गई हो? संगीता जी तल्खी से बोली। आपको जो समझना है समझिए, लेकिन रोज रोज आपके इस रवैये से मेरी भूख मिट चुकी है। हर वक्त चाहे नाश्ता करना हो या फिर खाने से पहले बर्तन धुलो और तब खाओ। शिप्रा भी आज गुस्से में बोल पड़ी। तो क्या हो गया, 2 बर्तन धोने से तुम छोटी हो जाओगी क्या? भूलो मत, यह तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। संगीता जी का स्वर तेज हो गया। क्या बात है? किस बात पर इतनी बहस हो रही? संगीता जी की तेज आवाज को सुन कमलेश जी और बेटा शशांक किचन में आ गए। कुछ नहीं जी, बहू को कह रही थी खाना खाने को, लेकिन वो मना कर रही, बस इतनी सी ही बात। संगीता जी असली बात छुपाते हुए बोली। शिप्रा, तुम खाना खाने से क्यों मना कर रही? और खाओगी नहीं तो दवा भी असर नहीं करेगी। शशांक शिप्रा की तरफ देखकर बोला। कैसे खाऊं पापा जी, यहाँ तो रोज का नियम हो गया है, पहले बर्तन धुलो फिर खाना परोसो। शिप्रा की आंखों में आंसू आ गए। बर्तन धुलो? क्यों कमला, बर्तन धोने नहीं आ रही क्या? और जब तुम्हें बुखार है तो काम क्यों कर रही? कमलेश जी ने पूछा। वैसे तो मम्मी जी उठते बैठते मुझे ताना मारती हैं कि तुम्हारे मायके से कुछ भी बर्तन नहीं मिला। तुमसे ज्यादा तो मैंने अपनी बेटियों को दे रखा है, और मेरे पास भी ड्रम में बहुत बर्तन हैं, लेकिन रोज के इस्तेमाल के लिए सदस्यों के हिसाब से भी बर्तन कम है। आप लोगों के खाने के बाद मैं धोती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। घर में खाने वाले 7 सदस्य, लेकिन थाली सिर्फ 4 निकली हैं, और उतनी ही कटोरी चम्मच। आज मुझे सुबह से बुखार है, लेकिन मम्मी जी ने कहा कि हमने भी बुखार में घर संभाला है, दवा खाओ और काम करो। शिप्रा ने ससुर के सामने सच्चाई रखी। अब मैं क्या करूं? ज्यादा बर्तन होने पर कमला काम छोड़ने की धमकी देती है। उसका कहना है कि आपके यहाँ 1 सदस्य बढ़ गया है तो पगार बढ़ा। तब मैंने ही उससे कहा कि बर्तन कम निकालूंगी, लेकिन पगार नहीं बढ़ाऊंगी, इसलिए आधे बर्तन रख दिए। और संगीता जी मुंह बनाकर बोली। और आधे बर्तन बहू से धुलवाकर उसी पगार पर से काम कराया जा रहा है, क्योंकि घर के सदस्य के रूप में वही बढ़ी है। कमलेश जी गुस्से से संगीता जी की तरफ देखते हुए बोले। सास बनते ही तुम इतनी कठोर दिल की हो गई कि तुम्हें बहू का बुखार भी समझ नहीं आया, और उससे उस हालत में सब काम करवाया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। घर के सब बर्तन वापस किचन में रखो, और कम पड़ रहे तो अपने ड्रम से निकालो। आज के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो। बहू को विदा करा के लाते समय समधन से बोलकर आई थी कि अपनी बेटी की तरह रखूंगी। इस तरह तुम अपनी बेटी को रखती हो। कहाँ है तुम्हारी लाडली? अपने कमरे में आराम कर रही, उसे बहू के साथ किचन में होना चाहिए। कमलेश जी ने बेटी निधि को आवाज लगाकर बुलाया और उसे भी डांट लगाई। जाओ, जाकर अंदर से थाली निकालो और अपनी भाभी का खाना लगाकर उसके कमरे में देकर आओ। और संगीता जी, आपकी कमला आए तो उससे कह दीजिएगा कि आज से बर्तन ज्यादा ही मिलेगा। उसे धोना है तो धोए, वरना उसका हिसाब कर देना। दूसरी काम वाली आएगी और आज के बाद घर में बर्तन की कमी नजर नहीं आनी चाहिए। कमलेश जी ने संगीता जी को भी अंतिम चेतावनी दे दिया। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके बताएं, और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।